हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। आपको पता है कि कैंडल वैक्स रीडिंग हमारी रहने वाली है, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग है हम करेंगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना शाम को कि मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। तो मैंने कहा कि चलो भाई, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह होता है ना। तो मैं आप सबका दिल नहीं तोड़ सकती, तो इसके लिए मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग जो है करने का सोचा है आज फिर। तो कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके लिए, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या क्या है चीज़ें, है ना। तो यही हम देखने वाले हैं, चाहे वो रोमांटिक तरीके से हो या फिर किसी और तरीके से, बट यही देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके पार्टनर के बारे में आप जानते हो अच्छे तरीके से, और आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को बहुत 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 अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और अपने पार्टनर को याद करना है। इसके साथ ही बता दो कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने बारे में जानना है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे कुंडली रीडिंग हो या फिर टैरो रीडिंग हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और अगेन ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, सो आप लोग कर सकते हो ब्रेसलेट की बुकिंग भी, ठीक है। तो चार्ज ब्रेसलेट में आपको देती हूँ, आपको पता ही है, और रिजल्ट्स भी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग ले सकते हो। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट रीडिंग को। कैंडल को मैं जलाती हूँ, आप अपने पार्टनर को याद करो, ओके। और हाँ, बता दूँ कि हो सकता है कि धीरे धीरे मैं बोलूँ, कभी हो सकता है कि मैं फास्ट बोलूँ, तो वो आपको मैनेज करना होगा, ठीक। चलो, जैसे मैसेजेस आएंगे वैसे ही मैं करूँगी। फटाफट अपने पर्सन को याद करो। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, पलकों के साए मैं आके झलमिलाऊं। ओके, सो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपने आंखें खोल ली है और मैंने भी कैंडल जला लिया है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या महसूस कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। ला 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 मैं आके झलमिलाऊं। सबसे पहले तो ये पर्सन और आप दोनों मुझे नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को बहुत दिल से याद करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत आंखें बंद कर रहे हो, अपने पर्सन का चेहरा याद आ रहा है, और आप जो हैं उनको बहुत 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 डीपली याद करते हुए नज़र आ रहे हो। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब हैं यहाँ पे महसूस हो रहा है क्या आपकी तरफ थोड़ा इनका ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा इनके तरफ जो है एक तरीके से प्यार यहाँ पे इनको महसूस हो रहा है कि आप और ये जन्म जन्म के साथी हो। इनको महसूस हो रहा है आपके साथ वो बीते हुए जो पल हैं, उनकी यादें, स्पेशली बेड पर का टाइम इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन
ये पर्सन का मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत खामोश रहते हैं, बहुत ज़्यादा, और खामोशी से भी रहते भी हैं, लेकिन प्यार प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन। देखो, आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर जीएफ बीएफ हो या सेम जेंडर सेक्स हो, सबके लिए दिख रहा है कि प्यार तो है। और वो जो आपने टच किया था, आपकी एक छुअन इनके रोम रोम को जगा देती है, वो महसूस हो रहा है इनको। ये पर्सन आपकी बाहों में आना चाहते हैं, इनको महसूस हो रहा है कि आप भी इनको अपनी बाहों में लेना चाहते हो और ये आना ही चाहते हैं। तो बाहों में आना और लेना दोनों मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन ने आपको शादी का प्रपोजल तक दिया होगा या बोला होगा कि हम शादी करेंगे, या शादी हो गई होगी कुछ लोगों की, ठीक, और उसके बाद से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आज भी आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है आपके लिए, ठीक। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मैं देखूं तो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। ये पर्सन को कहीं हद तक ये भी लगता है कि ये इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप जो है कहीं किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे, या आप कहीं किसी और के लिए तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि प्यार अटूट है। प्यार जिस तरीके से है, जिस एक कहते हैं ना कि नशा, ये जो नशा है ना, ये सर चढ़ चढ़ के बोल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। तेरे इश्क का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा, है ना। तो वही है कि आपके इश्क का जादू इनके सर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। और दिखता है कि ये जो पर्सन है बहुत, इनको पता है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट तक जाना पड़ेगा आपको अपनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। ये हर एक तरीके को अपना सकते हैं। आपके पार्टनर को वही है कि आपके बगैर थोड़ा बहुत जो है ना, इनको अकेलापन फील हो रहा है। ये पर्सन को कभी कभी ऐसा भी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको कहीं कहीं मैनिपुलेट किया है, कहीं कहीं इन्होंने जो है ना सच को छुपाया, आपको कुछ और दिखाया, दिख कुछ और रहा था, आपको शक भी हुआ, लेकिन इस पर्सन ने मोड़ दिया किसी और रूप में। वो पर्सन आपके फील करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि गिल्ट, उस सच को छुपाने का गिल्ट फील हो रहा है आपके पार्टनर को। वो सच क्यों छुपाया इन्होंने, इनको ये भी लगता है कि नहीं, वो सच छुपाया तो गलत हुआ। आपके पार्टनर का ये भी है कि बहुत होता है ना कि कभी कभी अचानक से खुश हो जाना, आपको भी फील होता होगा। कभी कभी आप अचानक से खुश हो जाते होगे और अचानक से कभी कभी दुखी हो जाते होगे, है ना। तो यहाँ पे ये है। और आप भी कहीं, आपके भी दिल में चल रहा है, आपको भी महसूस हो रहा है क्या, क्यों करते हो ऐसा, बार बार जब इतना प्यार करते हो, इतनी फीलिंग्स इमोशंस हैं तुम्हारे अंदर, तो क्यों नहीं वापस आ जाते, क्यों ऐसे करते हो, क्यों मुझे तड़पाते हो और खुद भी तड़पते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो,
आपको अपने पार्टनर के प्रति यही महसूस हो रहा है कि हाँ, ये मैं जानती हूँ कि ये मुझसे प्यार करता है, मेरे इमोशंस को समझता है, मेरी फीलिंग्स को समझता है, पर फिर भी ये क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? क्यों ऐसे बार बार आता है, जाता है, मुझे दिखाता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, कभी कभी क्यों बोल देता है कि नहीं तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहता, क्यों? ये पर्सन का ऐसा भी है कि प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है ना, आपके अंदर भी है। और चाहे आप इनसे लाख दूर होने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे लगातार नो कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन कैसे करे, क्या करे। ठीक है, तो ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, ये पर्सन को मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप भी कहीं हद तक महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन की अभी बहुत याद आ रही है आपको। 2-4 दिन पहले भी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और आज भी बहुत ज़्यादा याद आई है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिल में है, और आप लोगों में से कुछ का नाम करिश्मा हो सकता है, क्योंकि मुझे चैनल हो रहा है करिश्मा। आपके पर्सन हो सकता है कुछ मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी करिश्मा ही कहते हैं। काजल, वो मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। राम, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। आपके जो पार्टनर हैं बहुत अकेलापन फील करने के साथ साथ ये पर्सन जो है अपने अकेलेपन को फील तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ड्रिंक भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन स्मोकिंग करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी गैर मौजूदगी में ये पर्सन स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। एकदम से ये पर्सन का दिखता है कि ये पर्सन काफ़ी एक होता है ना कि अपनी गिल्ट को छुपाने का क्या है ना, क्या रास्ता है, तो यही रास्ता है कि हाँ बस शराब पी के मस्त रहो एकदम ज़िंदगी में, ये पर्सन को लगता है। इसलिए ये पर्सन रहना अपना ज़्यादा टाइम नाइट का टाइम स्पेशली ये बिताते हैं, सॉन्ग सुनते हैं सैड वाले, और वही सॉन्ग सुन करके ये पर्सन महसूस करते हैं आपको, और ये ड्रिंक करते हैं। कहीं हद तक ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं कभी कभी। सैटरडे संडे तो इनका स्पेशली मोस्ट रहता है, एकदम चाहिए तो चाहिए। ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि बहुत 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 आंखें नम सी दिख रही हैं, जैसे कि इस पर्सन की आंखें नम सी हैं, और कहना बहुत कुछ है इनको आपसे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, कहना बहुत कुछ है। सो ये मैं देख पा रही हूँ अभी फ़िलहाल आपकी रीडिंग में। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हो जानना कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं कल की रीडिंग इसी पे कर दूँगी। ओके, तो चलो अब हम कुछ टैरो कार्ड से भी देखेंगे, कुछ ओरेकल डेक्स कार्ड से भी जो है ना हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इस वक्त जो है क्या उनकी एनर्जीज़ या फिर क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक, ये मैं
देखती हूँ, ठीक है ना। चलो कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। लव ऑरिकल डेक है ये। कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो कि रीडिंग्स देख रहे होते हैं, तो मैं बता दूं कि लव ऑरिकल डेक है, ठीक है। तो इसको आप अमेज़न से परचेस कर सकते हो या फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, लेकिन अमेज़न पे सारे टैरो कार्ड्स मिलते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कमिटमेंट, वाओ, कमिटमेंट। ये पर्सन कमिटमेंट की एनर्जी में है। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, या फिर कहें तो एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं और आपकी तरफ आपको कमिटमेंट देने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे टाइम से कमिटमेंट का ही वेट कर रहे थे। तो अब जो है ना आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने को तैयार हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। द डिवाइन मैस्कुलिन। ये पर्सन के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको ये पर्सन फेस कर रहे हैं, जिसको ये पर्सन फेस करते करते परेशान हो चुके हैं, और ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी मुश्किलें आखिर आ क्यों रही हैं। सारी चीज़ें अच्छी थी, फिर अचानक से ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं। तो ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन परेशान हो गए हैं अपनी सिचुएशन से, ठीक। मैच्योरिटी, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो और ये पर्सन को आपने मैच्योर बनाया भी है, मुझे ये दिखता है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी है कि आप कोई भी डिसीज़न राइट डिसीज़न ही लोगे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी के अनुसार से दिखता है कि हाँ, आपको जो है ना एक तरीके से ये आपको बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन समझते हैं, ठीक है। आपसे ये पर्सन गार्डन में मिलना चाहते हैं, आपसे ये पर्सन जो है ना किसी ऐसे जगह मिलना चाहते हैं जहाँ पे बहुत शांति हो और वहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, ठीक। वहाँ पे आप दोनों के अलावा कोई अदर पर्सन ना हो, ये पर्सन यही चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ। इन एंड यांग, यस, ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक बैलेंस रिलेशनशिप जो है ना होना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ठीक। मुझे यहाँ पे इन एंड यांग की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि एक दूसरे को दोनों बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है, देखो अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने के लिए दोनों को ही झुकना पड़ेगा और दोनों को ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। किसी एक के एफर्ट्स डालने से तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आपके पार्टनर जो है ना यही एफर्ट्स डालने के बारे में मुझे दिख रहा है कि सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक। सो मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए। तो करते हैं फिर रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।